हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों। कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम में किन किन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो आपने बताया था कि एल्केन का मिक्सचर होता है। एल्केन इसमें C1 से C40 तक होती है। इसके अलावा साइक्लो एल्केन का मिक्सचर बताया था और आपने बताया था इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम को आपने रॉक ऑयल भी कहा था क्योंकि पेट्रोलियम का अर्थ बताया था कि पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक पेट्रा और दूसरा ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है पेट्रा का अर्थ होता है रॉक और ओलियम का अर्थ होता है ऑयल, इसलिए हमने इसको रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल भी कहा था। आज आपको बताना है कि पेट्रोलियम की माइनिंग कैसे करते हैं, माइनिंग करने के बाद रिफाइनिंग कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक है माइनिंग और रिफाइनिंग पर कि अगर हमने माइनिंग कर ली है तो फिर रिफाइनिंग कैसे करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद पेट्रोलियम से बहुत सारे अवयव निकाल लिए जाते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। उसमें गैसोलीन है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, नेफ्था है, नेचुरल गैस है। इस सब का उपयोग हम प्रकृति में करते हैं। ठीक है भाई। तो मानव द्वारा बनाए जाएंगे उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्यूल। जैसे डीजल है, क्या है, डीजल, गैसोलीन, कैरोसिन। ठीक है, ये क्या चीज़ है, हमारे नेचुरल फ्यूल नहीं है। पेट्रोलियम हमारा नेचुरल फ्यूल है और जो हमने पेट्रोलियम से निकाले हुए हैं उनको हम सेकेंडरी फ्यूल या मैन मेड फ्यूल कहते हैं। तो रिफाइनिंग कैसे की गई है पेट्रोलियम की, देखिए ये एक हमने रॉक ले ली, एक जगह ले ली जहाँ पर हम पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कुएं बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम के कुएं बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम मिलता कहाँ से है कि पेट्रोलियम चट्टानों के नीचे मिलता है। कहाँ से मिलता है, चट्टानों के नीचे सॉल्ट वाटर में तैरता हुआ मिलता है। जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर माइनिंग की जाती है। और माइनिंग कैसे की जाती है कि तेल के कुएं बनाए जाते हैं जिससे हम पेट्रोलियम प्राप्त कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम मिलता कैसे है, कितने पार्ट्स में पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये कुएं जहाँ खोदे जाते हैं, ये मान ली कुआं बना दिया आपने, ठीक है भाई। ये पाइप इसमें डाल देते हैं। फिर सबसे पहले क्या होती है, सोयल लेयर होती है। सबसे पहले सोयल लेयर, उसको पार करना होता है। फिर सैंड लेयर होती है, उसको पार करना है। फिर इसके बाद सैंड स्टोन होता है। कितना लेयर हो गई जाके, माइनिंग करने के लिए बहुत कठिनाई होती है, तेल के कुएं खोदने में बहुत कठिनाई होती है। तो पहले सॉयल लेयर पार करना पड़ेगा, फिर सैंड लेयर पार करनी पड़ेगी, फिर ये जो बनाई है सैंड स्टोन लेयर पार करनी पड़ेगी। फिर आपको इम्प्रीवियस रॉक, ये क्या है हमारी इम्प्रीवियस रॉक भी पार करना पड़ेगा। जब इम्प्रीवियस रॉक पार कर देंगे तो उसके नीचे सबसे पहले क्या मिलेगा, ये है नेचुरल गैस। पेट्रोलियम के ऊपर पहले नेचुरल गैस प्राप्त हो जाती है और नेचुरल गैस के नीचे ही हमारा पेट्रोलियम है। क्या चीज़ है जिसका हमने रिफाइनिंग करना है, जिसको प्राप्त करना है, ये क्या हमारा पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम के नीचे क्या है, हमारा साल्ट वाटर है। तो साल्ट वाटर के ऊपर पेट्रोलियम तैरता हुआ प्राप्त होता है, उसके ऊपर नेचुरल गैस होती है, उसके ऊपर इम्प्रीवियस रॉक होती है, उसके ऊपर सैंड स्टोन होता है, सैंड स्टोन के ऊपर सैंडलेयर होती है और सैंडलेयर के ऊपर सॉयल होती है। इस तरह से हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की माइनिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पेट्रोलियम प्राप्त होगा। बड़ी मुश्किल में प्राप्त हुआ भाई, बहुत सारी लेयर को पार करने के बाद चट्टानों के नीचे साल्ट वाटर में पेट्रोलियम तैरता हुआ प्राप्त होता है, जिसको माइनिंग करके प्राप्त कर लेते हैं। जब हमने माइनिंग कर ली तो हमें क्या करना है, रिफाइनिंग करना है। क्या करना भाई, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम से हमें अन्य अवयव निकालने हैं तो क्या करना है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम।
और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग प्रभाजी आशमन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रभाजी आशमन द्वारा की जाती है। इसमें एक लगभग 30 फीट ऊंचे स्तंभ में पेट्रोलियम को लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। कितना ऊंचा हो रहा है? लगभग 30 मीटर ऊंचा स्तंभ होना चाहिए। उसमें पेट्रोलियम को लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जिस अवयव का, कई फ्रैक्शन निकालेंगे पेट्रोलियम से, जिस अवयव का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिस अवयव का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो सबसे ऊपर वाले चेंबर में कंडेंस्ड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम कूल करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ पर क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो पहले गर्म किया, फिर ठंडा किया। तो जिसका बीपी कम होता है वो सबसे ऊपर वाले चेंबर में कंडेंस्ड हो जाता है, और जिसका बीपी सबसे अधिक होता है वो सबसे नीचे वाले चेंबर में कंडेंस्ड होकर प्राप्त कर लिया जाता है। सबसे लास्ट में पिच बचती है। क्या बचता है यहाँ पर? पिच बच जाती है, जिसका उपयोग हम सड़क बनाने में करते हैं। और जिनका कंडेंसेशन नहीं होता है, जिन अवयव का कंडेंसेशन माने संग्रहित नहीं होती हैं, वो चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इस तरह से पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग प्रभाजी आशमन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रभाजी आशमन द्वारा की जाती है। इसमें लगभग 30 फीट ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा स्तंभ लिया जाता है। इसमें पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करते हैं। तो जिस अवयव का, जिस फ्रैक्शन का बीपी कम होता है वो सबसे ऊपरी भाग में, ये गैसोलीन लिखा हुआ है, सबसे ऊपरी भाग में कंडेंस्ड होकर प्राप्त हो जाता है। और जिसका बीपी अधिक होता है वो सबसे नीचे वाले चेंबर में कंडेंस्ड हो जाता है। ये भर देना इसमें जो अवयव निकाल रहे हैं उसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखा भी दीजिए, जिससे आपको बना रहे किसके लिए बनाया गया है ये। ठीक है भाई। ये हमने अवयव ले ली। तो सबसे पहले कई अवयव होते हैं, इसमें कुछ आपको बता रहे हैं। पहले हमने गैसोलीन प्राप्त कर लिया, इसका बीपी कम होता है, इसका उपयोग फ्यूल फॉर कार। ये फिर नेफ्था मिल गया, मेकिंग ऑफ केमिकल्स में उपयोग कर लेंगे इसको। कैरोसिन मिल गया, फिर कैरोसिन का एयरक्राफ्ट फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। डीजल ऑयल मिल गया, इसका उपयोग फ्यूल ऑफ कार या बसेस में उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पेट्रोलियम की माइनिंग करेंगे। माइनिंग करने के बाद रिफाइनिंग करते हैं और कई अवयव प्राप्त हो गए। हम एक देखिए कंपोजिशन भी बताए दे रहे हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो हमने बताया है कि पहले क्या मिलेगी? सबसे पहले नेचुरल गैस प्राप्त होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री से नीचे होता है। 25 तक गर्म किया गया है, 25 से नीचे क्या हुआ? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर हम कंडेंस्ड करते हैं किसी गैस को, उसमें कार्बन की संख्या कितनी हो गई? C1 से C4 हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। इसका उपयोग गैसियस फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहला अवयव कौन में प्राप्त होगा? जाके नेचुरल गैस, जो चिमनी द्वारा ऊपर निकल जाएगी। ठीक है भाई। फिर गर्म किया तो पेट्रोलियम ईथर मिलेगा, पेट्रोलियम ईथर मिल जाएगा। यहाँ पर पेट्रोलियम ईथर को कितने बॉइलिंग पॉइंट पर? 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही हम कंडेंस्ड करेंगे पेट्रोलियम को। पहले गर्म किया, फिर क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं। कूल कितना करना है आपको? 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे होगा तो हमें पेट्रोलियम ईथर प्राप्त हो जाएगा। इसमें C5 से C6 कार्बन होते हैं। इसका उपयोग सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। फिर एक और निकलता है गैसोलीन। ये क्या मिला हमें? गैसोलीन मिला। गैसोलीन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 70 से 200 डिग्री, कितना होता है? 70 से 200 डिग्री के मध्य में बीपी अगर है किसी फ्रैक्शन का तो सबसे पहले मिल जाएगा हमें गैसोलीन। इसमें कार्बन की संख्या होती है C6 से लेके C11 तक के हाइड्रोकार्बन गैसोलीन या पेट्रोल में घुले होते हैं। इसका उपयोग मोटर फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं कैरोसिन।
क्या निकालेंगे? कैरोसिन निकालते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? एयरक्राफ्ट में करते हैं। और कैरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो यहाँ पर हमारा कैरोसिन प्राप्त हो जाएगा। इसमें C12 से C16 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। इसका उपयोग स्टोव फ्यूल या जेट फ्यूल के रूप में करते हैं। इसके बाद अगर हम फिर ठंडा करते हैं गर्म करने के उपरांत तो फिर हमें डीजल प्राप्त हो जाता है। डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता के ऊपर होता है। कितना होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या C17 से C18 होती है। कितनी होती है? C17 से लेकर C18 तक के हाइड्रोकार्बन मिक्स होते हैं डीजल में। इसका उपयोग आप जानते हैं फ्यूल एज ए डीजल इंजन। डीजल इंजन में इसके उपयोग फ्यूल के रूप में करते हैं। तो आज की टॉपिक बता दिया है माइनिंग की, कैसे माइनिंग करते हैं। माइनिंग कैसे करेंगे? तेल के कुएं बनाएंगे, उसके बाद सैंड लेयर पार करनी है, फिर सॉइल लेयर पार करनी है, फिर सैंड स्टोन, फिर इम्पेरियस रॉक, फिर नेचुरल गैस मिलेगी। नेचुरल गैस के नीचे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नीचे साल्ट वाटर मिलेगा। साल्ट वाटर के ऊपर पेट्रोलियम तैरता हुआ प्राप्त होता है। फिर करते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग करने के लिए हम लगभग 30 मीटर ऊंचे स्तंभ का उपयोग करते हैं और इसमें पेट्रोलियम का प्रभाजीआसन करते हैं। जिस फ्रैक्शन का बीपी कम होता है वो सबसे ऊपरी भाग में कंडेंस्ड हो जाता है और जिसका बीपी कम होता है वो सबसे नीचे भाग में कंडेंस्ड हो जाता है। जिसका बीपी कम होता है वो सबसे ऊपरी भाग में और जिसका बीपी अधिक होता है वो सबसे निचले भाग में एकत्र हो जाता है। सबसे लास्ट में क्या बचता है? पिच बचती है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सड़कें बनाने में कर लेते हैं। और जो गैसें कंडेंस्ड नहीं होती हैं, जो गैसें कंडेंस्ड नहीं होती हैं वो चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती है। इस तरह से हम पेट्रोलियम की माइनिंग करने के बाद पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं और विभिन्न फ्रैक्शन जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल या डीजल और अन्य प्रोडक्ट भी इससे प्राप्त करके हम अपना उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में।